Dear students, we are going to go through a series of lectures in which we will understand the concept of Phillips curve and we will analyze it by using the second order differential equations. So let us start with the first of the lecture in this series. In this lecture, we'll talk about the Phillips relation primarily, and in this process, we are going to study seven parts of it. In the first part, as you can see, it's the Phillips relation that we are going to study in this lecture. उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स रिलेशन की, फिर फीडबैक फ्रॉम इन्फ्लेशन टू अनएम्प्लॉयमेंट की, फिर टाइम पाथ ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की, फिर टाइम पाथ ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन न्यूमेरिकल वे में करेंगे, फिर टाइम पाथ ऑफ इन्फ्लेशन करेंगे न्यूमेरिकल वे में, और फिर टाइम पाथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाइनली हम करेंगे एक न्यूमेरिकल वे में. तो इस तरीके से हम डील करेंगे विद दिस overall topic which is based upon approximately 7 parts. So जो इंटरेक्शन है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का, इसके बारे में हम ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं एंड आई एज्यूम कि आप इसको समझते हैं दैट देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू. एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है. ये है वो सारी डिस्कशन जो कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं और जिसे आप अपने ज़हन में रखेंगे बिफोर वी स्टार्ट दिस थिंग. उसके बाद इसके एक डायग्रामेटिकल डिपिक्शन है. आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हमने एक्स एक्सिस पे बनाया हो और मनी वेजेस को हमने राइट वाई एक्सिस पे प्लॉट किया हो, तो देर इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ जो कि एविडेंट है, एंड दैट इज़ द वेरी जिस्ट ऑफ द फिलिप्स कर्व. सो दिस विल हेल्प यू टू रिमाइंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट दैट यू हैव स्टडीड. जो ओरिजिनल फिलिप्स रिलेशन था उसके अंदर दैट वाज बेस्ड अपॉन the negative relationship between rate of growth of money wages and the rate of unemployment. यानी कि इसमें बात करते थे money wages की with in relation with the unemployment, and that was an empirical evidence जैसे आपने लास्ट डायग्राम में देखा. और इसे अगर हम मैथमेटाइज करना चाहें तो फंक्शन ये बनेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट से वेजेस पे असर पड़ रहा है, और ये हम कह रहे हैं कि इट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है. रेट ऑफ ग्रोथ जो है ऑफ मनी वेज जो है दैट इज़ देयर, उसे हम स्मॉल डब्ल्यू से शो किया, और जो वेज रेट का एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उन्हें हम कैपिटल डब्ल्यू से शो करेंगे. ग्रोथ रेट का फॉर्मूला ये होता है, ये भी हम प्रीवियस कोर्स में पढ़ चुके हैं. अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम यू से शो कर रहे हैं. अब इसका एक वर्जन है जिसे हम यूज़ करने जा रहे हैं, उसमें छोटी सी चेंज आएगी और उसका नाम है अडेप्टेड फिलिप्स रिलेशन, क्योंकि इसमें हम कुछ चीज़ों को चेंज करने जा रहे हैं. क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट परटेन्स टू लेबर मार्केट, ये लेबर मार्केट में देखी जाती है अनएम्प्लॉयमेंट. हाउएवर लेटर वर्जन ऑफ फिलिप्स रिलेशन यूजेस इन्फ्लेशन रेट इंस्टेड ऑफ वेज रेट. जो बाद में इसमें चेंज आई उसमें हम बात करते हैं इन्फ्लेशन रेट की वेज के बजाय. इसकी रैशनल इंट्यूटिव ही है, बिकॉज जैसे जैसे वेज बढ़ती है तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है. सो फाइनली अगर वेज बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी होगी, जिसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं. तो इसीलिए हम पी की बात करेंगे मनी वेज के बजाय, दैट इज़ प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, और उसके बाद उसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे ओवर टाइम जो डी पी ओवर डी टी के बराबर है. और इसे फर्दर हम ग्रोथ रेट निकालेंगे कि रेट ऑफ चेंज को उसकी एक्चुअल वैल्यू पर डिवाइड करेंगे. स्मॉल पी गिव्स अस द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ द प्राइस, वेयर एज दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ओवर टाइम. इसका मैकेनिज्म ये होता है कि मनी वेजेस जब बढ़ती हैं उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बिकॉज एम्प्लॉय गेट्स मोटिवेटेड. और हमने सोलोज 6 रीजंस फॉर एफिशिएंसी वेजेस एक टॉपिक है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, उसमें भी यही बताया जाता है. और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है चूँकि क्यू ओवर एल के बराबर है, आउटपुट पर लेबर बढ़ती है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट जो है पर यूनिट ऑफ लेबर इस हवाले से भी कम हो जाती है, और ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है. और जब कॉस्ट कम होगी तो प्राइस कम होगी, और प्राइस कम होने से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी का असर हमने देखा इन्फ्लेशन पर, जिसे हमने पीटी से शो कर दिया. बट एट द सेम टाइम वेज बढ़ने से प्राइस भी बढ़ती है, that is prices in the economy they increase because now it's expensive to employ the labor. So effect of the money wage on inflation is there. मनी वेज के बढ़ने का इन्फ्लेशन पे जो असर है वो आप देख रहे हैं. ये है फॉल और ये है राइज, तो इनका जो आपस में ऑफसेटिंग इफेक्ट होता है ये फाइनल फैसला करता है कि ऑफसेटिंग जो हो गई है उसके बाद
ओवरऑल या तो इंक्रीज़ आया या डिक्रीज़ आया या नो चेंज। सो यहाँ पर अब हम प्रोडक्टिविटी को शामिल करने लगे इन दिस प्रोसेस। आपने देखा कि हमने कहा इन्फ्लेशन का जो ग्रोथ रेट है वो डिपेंड करता है वेज रेट पे और प्रोडक्टिविटी पे। ये दोनों एक्सोजेनस हैं जो हम यहाँ पर खुद डिटरमाइन नहीं कर सकते गिवन इन्फॉर्मेशन से। और वेज का पॉजिटिव रिलेशनशिप है और प्रोडक्टिविटी का नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो कर रहा है। सो ओरिजिनल जो फिलिप्स रिलेशन था वो ये था, और उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप है। जब लीनियर रिलेशनशिप होगा तो W और U एक लीनियर फॉर्म में आएंगे, या आप देख रहे हैं लीनियर फॉर्म है। W इज़ लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन U, और इसमें नेगेटिव साइन ट्रेड ऑफ को शो करता है जो कि फिलिप्स कर्व में मौजूद होता है बिटवीन U एंड W। अब ये जो P की वैल्यू है जो हमने लास्ट स्टेप में डेवलप की थी, ये वाली, इसमें W की जगह हम ये वैल्यू लगा देंगे और हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसे हम रीअरेंज कर लेंगे ताकि हम U को टर्म को एंड पे लिख लें। हमारे पास अब जो सिचुएशन बन गई है वो ये है कि दिस इज़ द वेरिएबल पार्ट, दिस इज़ द पैरामेट्रिक पार्ट, और हमारे पास एक नई फॉर्म की फिलिप्स रिलेशन कर्व बन गई है जिसे हम अडेप्टिव फिलिप्स रिलेशन कहते हैं। और ये वो आपके सामने नोटेड है, इसमें अल्फ़ा बीटा पॉजिटिव है और इसमें रोल ऑफ प्रोडक्टिविटी शामिल हो जाता है बसाइड्स द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और ये था अडेप्टिव फिलिप्स कर्व का वर्जन जो कि लेटर वर्जन था, दूसरा वर्जन था। आगे हम इससे चल के इसके फर्दर वर्जन्स को देखेंगे। थैंक यू।